अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स भी दिए। आज हम बात करेंगे अश्लेष नक्षत्र पर। जनरली हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि राहु या केतु भिन्न भिन्न जो नक्षत्र है उनमें उनका क्या रोल होता है। तो राहु केतु तो जनरली आपके पास्ट लाइफ कर्म बताते हैं। स्पेशली राहु ये बताते हैं कि आपका किसी के साथ क्या लेना देना बाकी है, कहाँ बैठते हैं उससे ये बहुत अच्छे से मालूम पड़ता है। राहु यदि आपका अश्लेष नक्षत्र में आ जाए तो आपकी माता के साथ आपका लेना देना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि राहु यदि अश्लेष नक्षत्र में हो, अश्लेष नक्षत्र जो है वो माता से बहुत रिलेटेड है। किसी भी ग्रह के साथ यदि राहु बैठते हैं तो जनरली लोग बोलते हैं कि भाई हमें ये श्राप है। मेरा इस विषय पे मानना कुछ अलग है। मुझे ये लगता है कि श्राप हो या ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए कर्म करने के लिए आप बाध्य है, क्योंकि किसी जन्म का लेना देना या चुकाया बकाया है, क्योंकि इस जन्म में आपको स्क्वायर अप करने की जरूरत है। तो यदि आप उसको कर्ज माने तो आप उसको उस हिसाब से ले सकते हैं कि भैया किसी का अभिशाप है और उसको पूरा करना है। और यदि आपने कर्म में बकाया माने तो आप ये देख सकते हैं कि हाँ, हमें अपना कर्म वहां पूरा करना है और उसके बाद ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने ये राहु और अश्लेष के साथ बहुत अच्छे से देखा है। यदि चंद्रमा भी हो, जैसे कि क्लासिक एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो महात्मा गांधी का चार्ट ले सकते हैं। महात्मा गांधी के चार्ट में चंद्रमा अपनी ही राशि में दशम भाव में अश्लेष नक्षत्र में है और राहु भी दशम भाव में विद्यमान है। क्योंकि दशम भाव आपके कार्य का भाव है, आपके कर्मों का भाव है। क्योंकि दशम भाव केवल आपके प्रोफेशन को D1 का दशम भाव मैंने बार बार बोला है, केवल आपके प्रोफेशन को नहीं बताता, वो आपके कर्मों को बताता है। और राहु बताता है कि आपके कर्म कहाँ जा रहे हैं। तो वहां हम देखते हैं कि उनका मदरलैंड की प्रति जो एक भाव था या मातृभूमि के लिए उनका जो कर्तव्य था उन्होंने किया। और साथ ही हम ये बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं कि उन्हीं के कारण जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो अखंड राज्य उनका जो था, वो खंडित होना शुरू हुआ और ईस्टर्न कंट्रीज में धीरे धीरे लोग अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए। तो उनका तो क्लासिक एग्जाम्पल है। फिर मैं जब रीडिंग करती हूँ उसमें भी मुझे काफी सारे ये सुझाव मिले या मुझे एग्जाम्पल्स मिले, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक लेडी की मैं रीडिंग कर रही थी, तो एक स्टूडेंट इनफैक्ट क्लास में वो अपनी बता रहे थे कि उनका राहु अश्लेष में है। जब मैं अश्लेष नक्षत्र पढ़ा रही तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस कैसे थे, क्योंकि वहां ऊपर नीचे बताएगा ही राहु एक मैलेफिक है, वो एफ्लिक्ट कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि बचपन में तो मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं था, तो मुझे लगता था कि सबकी माएँ ऐसी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मुझे एक्सपोजर मिलता गया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी मदर का जो बिहेवियर था वो दूसरों से बहुत भिन्न था और वो कुछ कहीं किसी लेवल पे विचित्र भी था। तो फिर जब मैंने नाड़ी नक्षत्र देखा और कुछ बात चली, तो उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर एज पर, जो कि बहुत छोटी उम्र थी, उनकी मदर की डेथ हो गई। तो मैंने कहा कि क्या आपके मदर के साथ आपके रिलेशन सब तक सही हो चुके थे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस एज तक मैं अपनी मदर को एक्सेप्ट कर चुकी थी और मेरी मदर जो है वो मेरे साथ एक फ्रेंडली रिलेशन पर आ गई थी। तो उसके बाद ही अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। अश्लेष नक्षत्र और राहु ये आपको अचानक से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये चीज था। फिर एक और लेडी की एनालिसिस चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं 4th हाउस में ही था, अश्लेष और राहु। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम आई थी इस पीरियड में, क्योंकि उनका जुपिटर पीरियड शुरू हो गया था। तो उन्होंने राहु पीरियड में वो बहुत
मन से ये चाह रही थी या छटपटा रही थी कि वो माँ से दूर चली जाएं और किसी दूसरे कंट्री में जाके वो अपना घर बसा लें। मैरिड थी, बच्चा था, और उनके हस्बैंड भी चाह रहे थे कि हाँ, यदि ये किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहती है तो चलो हम चलते हैं। लेकिन मजाल है कि वो उस पीरियड में कुछ भी यत्न कर ले, लेकिन वो निकल पाई। फिर उस पीरियड में उनको अपनी मदर के साथ उनका रिकंसिलिएशन हुआ। वो अपनी मदर के साथ एक अच्छे रिलेशन या हम कहेंगे सामान्य रिलेशनशिप पर आई, और जब गुरु की दशा लगी तभी वो जाके कहीं ट्रैवल कर पाई देश से बाहर। और फिर वो सोचने लगी कि हाँ, अब मैं अपने फैमिली के साथ कहीं और सेटल हो सकती हूँ। अब उनके मन में अब ये नहीं था कि माँ से भागना है। इनफैक्ट वो माँ के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करने लग गई। यदि आप एक क्लासिक एग्जाम्पल और लेना चाहते तो हम यहाँ पर 10th हाउस के राहु यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी केस ले सकते हैं। देखिए, 10th हाउस का मैंने आप लोगों को गांधी जी का भी केस बताया। गांधी जी के केस में हमने देखा कि वो अपने देश मातृभूमि के लिए कुछ करे और उन्होंने वहां वो चुकाया किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक भारतीय जनता पार्टी को नींव से, जिसे हम कहेंगे, उस वहां से उन्होंने उसकी शुरुआत करी, और उसके बाद आज जो हम भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं वो उसका बहुत बड़ा श्रेय हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को दे सकते हैं। देश के लिए कुछ सुचारू रूप से करने का जो जज्बा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में था, और ये शुरू से दिखता था। क्योंकि मैंने बार बार बोला है, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उनके लिए बोला कि इनमें प्राइम मिनिस्टर बनने का वो जज्बा भी है और ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल भी है। आप देख सकते हैं कि हाँ, आपका पेंडिंग कर्मा जो है वो माता, मातृभूमि, या हम कहें कि कोई भी मातृ स्वरूप उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप इनके प्रति अपने कर्म करते हैं, अपने पेंडिंग कर्मा को खत्म करते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो स्मूथली चलती है, एक अच्छे ट्रैक पर चलने लगती है, और तभी जाके कुछ चीजें आपके लिए फलीभूत होती हैं। जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके चार्ट्स में ये क्या फल दे रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।